मैं तो आपकी इस बात से भी खुद को सहमत नहीं पा रहा, लेकिन जो आप कह रहे हैं आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट उसके साथ ही रहा। सीमांचल में तो ऐसा हुआ नहीं। 24 सीटों में ज़्यादातर एनडीए के पक्ष में नजर आई। 7 बीजेपी को मिली, 5 जेडीयू को, 2 एलजेपी को। एआईएमआईएम ने 5 सीट हासिल की और महागठबंधन ने टोटल 5 हासिल की। कांग्रेस 4, आरजेडी 1। तो फिर आप ये बात कैसे कहते हैं कि मुस्लिम यादव जो वोटर बेस है वो नहीं बना नहीं हुआ है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना, 100 लोग अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में होते, 100 के 100 मुसलमान नहीं होते, राइट। जहां मुस्लिम बड़े तादाद में थे, अररिया हो, किशनगंज हो, कुछ ऐसे इलाकों में जरूर एआईएमआईएम ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। उनको पिछली बार भी किया था। 5 सीटें आई, इस बार भी। युवा जो मुसलमान है या जो जिसको ऑप्शन दिखता है, या तो लोकल कैंडिडेट मजबूत है या ओवैसी जी का एक तरह से होल्ड है। लेकिन पूरे बिहार में अगर मैं आप देखें तो एटलीस्ट 70% अकॉर्डिंग टू पोस्ट पोल्स हैव वोटेड, 70-75%, 3 आउट ऑफ एवरी 4 हैव वोटेड फॉर आरजेडी और महागठबंधन। मैक्सिमम वोट उन्हीं को पड़ा है। कुछ इलाकों में जहां कैंडिडेट मजबूत हो या स्थिति, लोकल स्थिति, कुछ चुनाव लोकल लेवल पर भी लड़े जाते हैं। एक एआईएमआईएम का प्रेसिडेंट था, वो जीता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वोटर मुसलमानों ने आरजेडी छोड़ी को छोड़ा है। एक बात तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, या ओवैसी ने मुझे कहा कि, और उसका कैंपेन वो चला कि ये लोग ये मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, फिर मुसलमान को क्यों नहीं? क्या आप चाहते हैं, हमारा वोट चाहते हैं, लेकिन आप हमें उप मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे। ओवैसी जी ने बात बहुत चलाई सीमांचल में, और युवाओं के बीच वो हिट हो गए। और इस बार पिछले 35 सालों में ये सबसे कम विधायक पहुंचेंगे मुस्लिम। सिर्फ 10 मुस्लिम होंगे इस विधानसभा में। ये 3.5 दशक में सबसे कम का आंकड़ा है ये। और आज भी जब कैबिनेट हुई, मुझे लगता है एक ही मुस्लिम, एक मुस्लिम चेहरा है, लेकिन ये देश भर में हो रहा है। इसे आप कैसे डिकोड करेंगे ये बताइए। कोई कह रहा है, देखिए बीजेपी तो ये कहती है कि जो जिताऊ होगा उसे देंगे। आपके कहने से थोड़ी होता है कि मुसलमान को दे दो, इसे दे दो। ठीक है, ये उनकी बात। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इस तरह से देखता हूं कि ये देश की तस्वीर बदल गई है। आज बहुत कम हिंदू, ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, बहुत कम हिंदू मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देने के लिए तैयार है। ये सच्चाई है इस देश की। आप चलिए 1980 में आरिफ मोहम्मद खान उत्तर प्रदेश से कानपुर या बहराइच से लड़े थे चुनाव। नंबर 1 और नंबर 2 कैंडिडेट वहां से दोनों मुस्लिम थे, हिंदू डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी में। और बीजेपी का पहला चुनाव था, जनसंघ से बीजेपी हुई थी, उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर था और बहुत पीछे था। ये आज हो ही नहीं सकता इस देश में। ये एक तरह से ये है ना कि, और इसीलिए सब पार्टियां डर गई है कि अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट को दें तो हिंदू कंसोलिडेट हो जाएगा। अगर हम अग्रेसिव मुस्लिम कैंडिडेट को दे तो और भी पछताएंगे। पिछली बार यही दरभंगा में हुआ था, बिहार में 2020 में। तो हम क्यों उसमें पड़े ही, नाम ही ना ले। क्योंकि जैसे ही हम करेंगे, या तो हम पर ये इल्जाम होगा आप मुस्लिम पार्टी बन गए। कांग्रेस, सोनिया गांधी ने एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में माना था कि जनता में एक ऐसी एक बात फैल गई है कि कांग्रेस इज अ मुस्लिम पार्टी, और डर, और इसी वजह से कांग्रेस भी अब कम मुसलमानों को टिकट देती है। थोड़ा बहुत देती है, लेकिन कम मुसलमानों को देती है। लोकतंत्र का पूरा आइडिया है रिप्रेजेंटेशन का, फर्स्ट पास, यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा था। फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होने वाला है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के नाम पर हम उसके मूल्यों को नहीं मानेंगे बस। बिल्कुल। और यही आज क्या हुआ, एक जमाने में ये आरोप लगता था सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज पर, धर्मनिरपेक्ष पार्टी, कि आप मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। आज आरोप ये होना चाहिए कि आप हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। तो हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो तो आप गलत हो, हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स करो तो सही हो। और ये सब पार्टियों में अब डर फैल गया, इसीलिए तो टिकट नहीं देते, इसलिए मंत्री नहीं बनाते। आई थिंक दिस इज ऑल्सो द लोएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम एमपीज इन पार्लियामेंट।